लेकिन बेटा उधर शिकार खेलने की इजाजत तो मैं तुझे किसी प्रकार से दे नहीं सकता हूँ। क्यों चाचा जी? बेटा उधर शिकार खेलने जब भी तुम आज्ञा लेकर मुझसे जाते हो, कोई ना कोई झगड़ा बवाल मेरे सामने तुम अवश्य पैदा कर देते हो, इसलिए तुम्हें शिकार खेलने की आज्ञा तो नहीं मिल सकती। चाचा जी उन पिछली बातों को छोड़िए और इस बार मुझे शिकार खेलने की आज्ञा दीजिए। हमारी शिकार तो आपके पास कोई भी नहीं आएगी। बेटा उधर जब तुम शिकार खेलने जाते हो यही बात कह के जाते हो कि चाचा जी इस बार आप शौक से इजाजत दीजिए, इस बार आपके पास किसी भूख के हाथ से कोई शिकायत आपके पास नहीं आएगी, लेकिन शिकार तो आती रहती है, इसलिए तुम्हें शिकार खेलने की आज्ञा मैं किसी प्रकार से दे नहीं सकता। चाचा जी इजाजत दिया जाए और कोई बात को फिक्र मत कीजिए। समझ आला ठाकुर नजरे पर खेलत कर और चाचा तुम बैठो बगले में, तुमका कौन? चाचा जी कोई शिकायत आपके सामने आ नहीं सकता है, तो इजाजत दिया जाए चाचा जी। बेटा मंडलिक, इसका मतलब कि अपने छोटे भाई बुजुर्ग के साथ तुम भी शिकार खेलने के लिए जा रहे हो। हाँ दादाजी इजाजत दिया जाए, अब आपके पास कोई शिकायत नहीं आ सकता है। बेटा मंडलिक, अगर अपने छोटे भाई बुजुर्ग के साथ तुम शिकार खेलने के लिए जा रहे हो तो हम आज्ञा दे रहे हैं शिकार के लिए, लेकिन सुनो हमारी बात। बेटा उदल, शिकार खेलने की तो उन्हें आज्ञा हम दे रहे हैं। जी हाँ, वो भी मंडलिक के कहने पर, लेकिन तुम दोनों भाई को खाली 3 दिशा में शिकार खेलना है और चौथे दिशा में तुम दोनों भाई को शिकार खेलने नहीं। चाचा जी कौन सा 3 दिशाओं में शिकार खेलना है? हाँ, जो चौथी दिशा है वो कौन सी दिशा है जहाँ मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा? बेटा उदल, तुम खाली उत्तर की साइड में शिकार खेल सकते हो और दक्षिण के इलाके में भी शिकार खेल सकते हो और पूरब की साइड है वहां भी शिकार खेल सकते हो, लेकिन पश्चिम के इलाके में तुम दोनों भाई को शिकार खेलने नहीं जाना। लेकिन दादा जी बताइए कि उस पश्चिम के दिशा में शिकार खेलने के लिए किस लिए नहीं जाऊंगा? बेटा उदल, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे लाल कि ये पश्चिम का इलाका जो है शब्दवेद चौहान पृथ्वीराज का पड़ता है। और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पृथ्वीराज की लड़की जो जलवा है उसकी शादी अपने बेटे ब्रह्मा के साथ करके आया हूँ। हाँ चाचा जी, पृथ्वीराज की पहले हमारी बहुत घनघोर दुश्मनी चल रही थी, लेकिन जब अपने बेटे ब्रह्मा की शादी उनकी लड़की के साथ करके आया हूँ, इसी दिन से हमारी उनकी नातेदारी हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि ये नातेदारी हमारी कहीं दुश्मनी में ना हो जाए। ठीक है चाचा जी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और जो पश्चिम का इलाका सबसे चौहान पृथ्वीराज का है उनके इलाके में शिकार खेलने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ शिकार करने की आज्ञा दे रहे हैं और हम चलते हैं महल को, लेकिन भूल कर कहीं पृथ्वीराज चौहान के इलाके में शिकार खेलने नहीं। चाचा जी उसके इलाके में हम लोग शिकार खेलने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। जाइए। बोलो कि मामा जी आए हैं तुम्हारे। क्या कहा मामा जी का आगमन हमारी सभावी में हो रहा है? जाओ आगे के साथ और मामा जी को मेरे पास लेकर के आओ। अंदर बुलाई है। बच्चा हमारे वही समाचार सब ठीक ठाक चलता, सारा परिवार मजे में है, कोई परेशानी नहीं है। अपना मोहब्बत हाल चाल सुनाओ।
आपकी शुभ आशीर्वाद से हमारे महोबे का भी समाचार अरे अच्छा हो चाहे मेरी जान। और रानी फुलवा का हाल चाल है? खूब मजा है आए भैया। और रानी मछला का हाल चाल? अरे मामा जी, रानी मछला का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा हो। और बेटा इंद्र इस समय मजे में। ओहो मुझे बहुत चाहबे मेरी जान। और क्या मामा जी? और हमारे बहनी का हाल चाल? अरे मामा जी, क्या बता रहे हो? हमारी माँ एक तो हुई। हाँ मामा जी, माता जी का भी समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। तो भैया हमारे खिया फर पे जीवन भर बहने माल आ रहा है। हम होते कुछ हम पैदा खेलना। अरे मामा जी, अरे कहिए ये कोख में पैदा हुए थे। हाँ और क्या? ऐसे हो बेटा। लेकिन भैया सावन भादव मास महीना आसमान से नदी नदी दूधे के फुहारे पड़ रही है। और दूध और न जानी दूध भाई न जानी कहा रहे हो खाए। मामा जी ऐसा क्या बात करते हो? बैठे खा रहे हो, ये नहीं करते हो तो बैठे क्या कर रहे हो? नहीं बोलते हो। अरे हम कहा सावन भादव मास महीना आसमान से नदी नदी दूधे के फुहारे पड़ रहे हैं। और दूध भाई जानी न जानी कहा सूरज विचार करे लगे। मामा जी, हम लोग दादा परिवार से आगे लेकर के शिकार खेलने की तैयारी कर चुके थे। कब तक आप आ गए? हाल चाल होने लगा, नहीं तो हम लोग कब के नहीं जा सकते होते। क्यों? अगर 5 मिनट लेट जाती है लेट जाते गौर पाओ। अरे 5 मिनट मामा जी लेट हो जाते। चलो लेट हो जाते, बताओ रहा हूँ। हाँ तो बच्चा सावन भादव मास महीना है। आसमान से नदी नदी बूंदे के फुहारे पड़ रहे हैं। दोनों करके सच्चे जंगल में शिकार करने चले गए हैं। और दूसरे ने भाई न जाने कौन सोच विचार कर सोच विचार कर चुके हैं। और दादा परिवार से हमें आज्ञा भी मिल गई है। हम लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं। आप चलिए महल में, पूरे परिवार से मुलाकात कीजिए। तो छत्तीस के धर्म हो जाओ शिकार करो। हाँ चाहे ना मामा जी, ये कैसा अंशुल बोल रहे हो? वो भैया शिकार खेलने के लिए जाओ, वहां से मैंने जाओ शिकारवा करे। और जो शिकार शायद बाद आज ना मिला तो रुक जाए। कल शिकार के क्या हम तो हम आएंगे। हाँ जाओ शिकार करो जाए। और अगर शिकार ना मिली तो रुक जाए। कल शिकार के क्या और तब तक हम हमारा आने हैं काटू तो हम देखबे करें। अबे मामा जी को इतना देर हो गए यहाँ आए हुए, अभी जलपान नहीं करवाया? क्या कर रहे थे? अभी तक आपसे बातें कर रहे थे, तो तुम्हें तो जाना चाहिए। तो वो तैयारी बनाया मालिक ने। बिल्कुल लड्डू अरे लड्डू, हाँ लड्डू, लड्डू बोलो लड्डू। अरे पुरनिया में लड्डू काट पाए हो जात है नहीं। लड्डू ना खा पाई है? मामा जी को रसगुल्ला खिलाइए। रसगुल्ला खाओ, रस खाओ, गुल्लो खाओ। अरे रस खाओ गुल्लो खाओ। अरे चलो थोड़ा भोजन करवाओ, भूख लगी हमारे। हम मेरे भाई शिकार करने के लिए जा रहे हैं। और तुम दरबार का देखभाल कीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो समझ लीजिए मॉडल पर घाटा था। जा रहा हूं। चलिए भैया, हम लोग अब उत्तर की दिशा चलते हैं शिकार के लिए। भैया ये उत्तर की दिशा और यहाँ भी कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं
चाचा जी ने मना किया था। चलिए भैया, अभी दो दिशा में हम लोग गए हैं। आइए। भैया ये रहा दक्षिण का इलाका, यहाँ भी कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। अब बातों में क्या हो गया? भैया, अब क्या बाकी बचा है इस पश्चिम का इलाका जो पृथ्वीराज चौहान का है। हम लोग कहते हैं पृथ्वीराज का जो पालतू हिरण है, अब उसी का शिकार किया जाएगा। अरे कहिए भैया, भैया ऐसा है चाचा जी ने मना कर दिया था और हम लोग जब शिकार खेलने के लिए भैया तो चाचा जी को क्या जाने चाचा जी क्या बात कहने का मतलब कि चाचा जी नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे भैया। अरे चाचा जी अगर नाराज हो जाएंगे तो हम लोग उन्हें मना लेंगे। ठीक है भैया, ये बातें नहीं मानते हो तो चलिए मैं चलता हूँ। हाँ चलिए, उन्हीं के हाथ का शिकार किया जाएगा। भैया, यही है, ये है संतोष चौहान का पालतू हिरण। अब क्या देख रहा है? देखत रहे सारा अंडू है कि बधिया? क्या करोगे? अरे अंडू है तो और ठीक रहा। अपने घर ले जाओगे उसको? अरे ले जाओ, अच्छा, एक बार खवा जाओ। हमने समझा अपने मालकिन के लिए ले जाओगे उसको। ले जाओ। अब इस रेल का शिकार कर लेना चाहिए। हाय हाय हाय, खड़े बात आज हम लोग यहाँ शिकार करें अच्छा और पृथ्वीराज के बाद में हिरण का शिकार दे देंगे। अब हमें चल के दिल्ली सदर चौहान के पास, और जब तक भैया हजर का बोधी बोधी कटवाए ना दे तब तक हमारे खावा न पसीना। तो अब तक से सदर चौहान के पास और उनके बाद में हिरण का शिकार किया हर बाहर लगाए, और जब तक आल हजर का बोधी बोधी कटवाए ना दे तब तक हमारे खावा न पसीना। हाँ तक ज्यादा कार्टून देखो और चल के दिल्ली सदर चौहान के पास। लेकिन रास्ता दूर है, रास्ता कटी ना, तुम कैसे बजाओ चलिए मैं रास्ता कट जाए। हाँ हाय हाय हाय, अरे चावल पे मनवा बाते हमका लगी। बाते हमका लगी गए, आए महाराज उड़ीश्वरी तक तुम्हारी बादशाह आए हैं। क्या कहा जाए बाल पूरे पता विकेट पे ठहरे हैं। चार सम्मान के साथ पूरे पक्ष मेरे पास मिला जाए।
आप बहुत लोग जवाब दे। मेरा दिल्ली में क्या समाचार सुनो अपने वही का, इसमें कैसा चलता है? ऐसा है बात कि हमारे वही समाचार सब ठीक ठाक, सारी प्रजा हमारी खुशहाल है, प्रजा को सबसे ज्यादा तकलीफ नहीं। लेकिन मैं दिल्ली का समाचार सुनाओ। हरा हुए आपके शुभ श्रीवास से मेरा दिल्ली राजधानी का समाचार, वो मेरा नवाब सेना का समाचार अच्छा चलता है मेरे पास। लेकिन बहुत लोग जवाब में आप मेरे पास आए हो तो टाइम मुझसे बतलाओ। अरे राजन अच्छा तो हो तो हमें करी, अरे पूरा परिवार ठीक ठाक है, बड़ी खुशी बात। लेकिन राजन अब हम आवत हैं बगीचा हो गए तो देखा आपने बगीचा बहुत हरा भरा रहा। वो एक बात है, इसमें मेरा बगीचा कहने की बात क्या है, अनेक प्रकार के पुष्प लगे, बहुत हरियाली होगी मेरे बगीचे में। अरे राजन कहो ना हाल, अरे 6 अंगूर गिरवा, 4 अंगूर गिरवा, 8 अंगूर गिरवा, अरे 2 66 बीचम जो छप सबका फूल देखा। 2 66 के बीच में छप सबका फूल है। अरे भैया अरे कौन सा फूल लगा दिया तुमने रे? वो वाला फूल बात तो सही है, वो दुनिया में रहता है। अरे राजन हाँ अब बगीचों में घूमना चाह रहे हैं तो देखा मोहब्बत है आधा जलाया बगीचों में चाह रहे थे। क्या मेरे बगीचे में मोहब्बत के आधार पर घूम रहे हैं। और एक बात है, आपको जानते इस बात को कि जब सुमने शादी करके बोला कि ब्रह्म के साथ में तो जैसा तुम्हारा ब्रह्मा वैसा अलहमदी आज मेरी हो भाग क्या मुलाकात हो जाएगी। जैसे तो हाँ दमाद ब्रह्मा वैसे दमाद आधा और क्या अरे जब नातेदारी हो गए तो कोई दिक्कत तो है। लेकिन एक बात देखा, क्या बात? जब वो भाग्य से फिर घूमे तो देखा आधा उधर मेरे परिवार का शिकार करते हैं और आधे घर जाते हैं। तुम ऐसी बात करते हुए तुम्हारी जवान में चाकनी गिर गई, जो कि ऐसा है तुम रिश्तेदार को लगा रहे हो। अरे राजा ने हमारे बच्चे विश्वास न हुए तो मलिक पठक देखो बगीचा में हिरवा है कि नहीं। अरे एक बात, मेरा हिरण का शिकार आलहजर कभी कर नहीं सकते हैं, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। अगर देखा रहा लादे लिहा जाते त्योहार हो तो मोसर हो तो नहीं पता है, लेकिन लादे लिहा जाते हैं मैंने पूछा देखो। अरे एक बात, तुम्हारा नाम अब काम मुझे मालूम है, तुम लगा दो पानी में आप तो पानी भी करने लगता है। तो जिंदगी में लगता झूठ बोलने वाले तुम्हें सर में ऐसी बात करते हुए। अरे राजा तो दरबारों में ठीक है और बलियों पठे का पूछा तो अच्छा जो मेरा पालतू हिरण था, जो बाहर के शादी में लेकर मिला था, वो बड़ा हो गया रे, और तू ही लेकर गया होगा, बगीचे में छोड़ दिया होगा। क्या देखना हमारा है या नहीं? जाओ। बड़ा गड़बड़ बात होगा। क्या गड़बड़ हो गया? हिरण तो बगीचे में है नहीं, बल्कि बगीचे में फूल पड़ा है। हिरना बगीचे में नहीं है, फूल पड़ा हुआ है। अरे एक बात उठी, ये हराम जगह है उदल अपने आप के बाद नहीं आते। जब इस रिश्तेदारी के बारे में आज जब मैं हिरण का शिकार कर दिया तो ऐसा करके बताओ कि हमारे हिरण को बदला मुझको मिल जाए। अरे राजा अगर बोलते हमारे तो झंडे करो काम नहीं काम नहीं है तो पत्र मंगवाओ, दरबारों से कागज मंगवाओ, कलम मंगवाओ, तो चिट्ठी लिखवाई दे। दरबारी काफी और कल लेकर हम आओ। वो एक बात है, ये मैं कभी अपने सपने में सोचा था कि मेरे साथ में अलहमदल ऐसा कर जारी करेंगे, ये हराम जगह अलहमदल कुछ भी सोचा नहीं रिश्तेदारी के बारे में। अरे मोहब्बत अलहमदल जन्म भर परमार के टुकड़ा खाए पहले इनके अंदर दंडों से चिंता हो रहे हैं। ये हराम है वैसे पत्र लिखकर तैयार कर जल्दी। हाँ लिखो। वो प्रमाण तुम्हें मालूम हो, वो प्रमाण तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे भतीजे अलहमदल ने मेरे पालतू हिरना का शिकार कर दिया। मेरे पालतू हिरना का शिकार कर दिया। इसके बदले में पारस पत्थर हार नौलखा 5 घोड़े उड़ने वाले खजुआगढ़ की बैठक सारे सदर ग्वालियर सदरों शहर गोलियर और साथ साथ
चंद्रावली का डोला देने की तैयारी करो। चंद्रावली का डोला देने को तैयारी करो। अगर नहीं दे रहे हो तो 7-7 जन की तैयारी करो। तो 7-7 जन की तैयारी करो। महाराज दस्तक कराइए। आपने अच्छा पर्ची बनाया, इतना ठंड देंगे तो हमारे हिला को बदला मिलेगा। अरे चंद्रावली का डोला देंगे तो बेटा कहा के साथ जाऊंगा। या तुम ही कहो या मैं ही कहूँगा। अब हम चल रहे हैं। अब शिक्षा जारी देखी जाए। वो परमाल के पास पहुंचे थे तो परमाल चाहता था। हाँ जा। हाँ अब हमको चलना चाहिए महोदय राजा परमाल के पास। महाराज आपका पत्र आया है। क्या कहीं से पत्र है? ओहो कहाँ से कहा जाएगा बांधे? अरे वही बच्चे कार्ड नहीं है, ये बल्कि कहीं से पत्र आया। पता है अभी मैंने देखा ही नहीं था तब तक आपका आगमन हो गया। अच्छा, तो अच्छा। आगे हो आप ही देख लीजिए कि कहाँ से पत्र आया है। हाँ भाई परमाल तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भतीजे आल्हादे ने मेरे पालतू हिरण का शिकार कर दिया है। अरे इसके बदले में 12 पत्थर, हाथ न रखा, 5 घोड़े उड़ने वाले, जंबे के तीर कमान, खजुआ गाची बैठक तथा सदर शहर ग्वालियर और तथा 7-7 चंद्रावली का डोला देने की तैयारी करो। अगर नहीं दे रहे तो 7-7 जन की तैयारी। और एक बात, जब ये दोनों भाई शिकार खेलने जा रहे थे, जाते वक्त मैंने मना किया था कि खाली तुम लोग 3 दिशा में शिकार खेल सकते हो और चौथे इलाके में यानी पृथ्वीराज चौहान के इलाके में तुम दोनों भाई को शिकार खेलने नहीं जाना है। लेकिन ये लोग मेरा कहना मानने वाले कहाँ है? पुरानी बात, मैं इन दोनों भाई से तो इतना तंग हो चुका हूँ कि जिसका कोई जवाब नहीं है। रही बात, अरे तंग कहा राजन, ये आल्हादे तुम्हें सुख से बैठे न दे। ठीक कहते हो रही बात। जब होता तो कौनो ना कौनो झगड़ा बवाल लेके उठते। हर वक्त यही काम है इन दोनों भाई के पास। अब आप रोके आप कहो नहीं माने कहना मानते कहाँ? तो बड़ा गलत है राजन। अब कहा बताई ये तो मोहब्बत है काबिल बिल्कुल है ये नहीं। लेकिन रही बात, हम अपने जवाब से कैसे कहें इन दोनों भाई से कि तुम लोग हमारा मोहब्बत खाली कर दो? हाँ यह बात। लेकिन अगर बोल दी हमारे राजा तो जहाज से कोनो काम ना आई है। ये कैसे हो रही बात? अच्छा हमारे मैंने कहा था कि ठोक कागज मंगवाओ कलम। अच्छा। अगर ठोक पत्र लिखवा दे तो पत्रवा ही गेटवे पर आप टंगवा दे तो पत्र देखे आप मोहब्बत छोड़ चले जाए। आपका अपने बुखार में से कुछ कहूँ ना पर रही बात, ये तो बड़ा अच्छा तरकीब आपने सोचा है कि हमको अपने जवाब से कहना भी नहीं पड़ेगा और जिस वक्त पत्र को देखेंगे उसी वक्त हमारा मोहब्बत खाली करके कहीं चले जाए, हमसे कोई मतलब। हाँ दोनों मतलब न रखा इसे अगर मतलब रखा था तो मैं मोहब्बत साथ साथ तेरे गाँव। ठीक कहते हो रही बात। लौटपाल एक कागज और कलम लेके आओ। रही बात जैसे बताते हैं साफ साफ राइटिंग में लिखिए। हर आल्हादे तुम्हें मालूम हो, आलाउद्दीन तुम्हें मालूम हो, तुमने मेरा कहना न मान करके पृथ्वीराज के पालतू हिरण का शिकार कर दिया। पृथ्वीराज के पालतू हिरण का शिकार कर दिया। इसलिए मेरा कहना है कि तुम मेरा मोहब्बत छोड़कर कहीं अलग चले जाओ। अगर मोहब्बत में खाना खाते हो तो गऊ के मांस के बराबर। अगर मोहब्बत में आराम करते हो तो बहन के साथ में। अगर मोहब्बत में पानी पीते हो तो गऊ के खून के बराबर। तो महाराज दस्तखत बना दे। हाँ राजा ना नीचे 6 गटों के बाद अभी चिट्ठी है जैसे पर आ गए हैं आधार देखी है और चिट्ठियाँ देखी है बढ़िया जैसे आपको मोहब्बत छोड़ चले गए। ठीक कैसे हो रही भाई? हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो चले। लेकिन रही भाई एक बात हम और सोचते हैं क्या कि जहाँ जहाँ हमारी खास नातेदारी है हर भूख के यहाँ हम इस
द्वारपाल को भेजकर और संदेशा वहां भिजवा दे, ये तो बहुत जरूरी क्योंकि है। सावन भादों के महीने में अगर हम इनको अपने महोबे से निकाल ही देते हैं और ये जाए किसी हमारे नातेदार रिश्तेदार के यहाँ टिक जाए और खातिरदारी इनकी बढ़ जाए तो हमको निकालने से लाभ ही लाभ क्या मिलेगा? तो जितने नातेदार रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पत्र भिजवा दो आप, कि कोई इनका रहे न दे पड़े। ठीक है नहीं, चलिए इसी वक्त इंतजाम करते हाँ, ठीक हैं। है। चलिए आप जय गोपाल। द्वारपाल ऐसा है कि बावलोगढ़ में जहाँ भी हमारी नातेदारी रिश्तेदारी है, हाँ हर जगह तुम्हें मालूम है, हाँ वाला तुम हर जगह पर जाओ और संदेशा हमारा कह के आओ कि भूख परिवार ने आल्हा उदल को अपने महोबे से निकाल दिया है, हाँ इनको कोई भूख अपने यहाँ टिकने ना चाहिए। शिव कि जहाँ डाल डाल पर